हेलो क्लास 10th। हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। इसमें क्या कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, है ना। एक सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करने की बात करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। जब किसी एक सॉलिड को, मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड ये है, इस सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड में अगर आप बदलोगे, मान लो ऐसे बना दिया आपने, सिलेंडर बना दिए, तो बहुत सीधी बात है कि अगर एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा तो दोनों के वॉल्यूम कैसे होंगे सर आपस में बराबर। दोनों के वॉल्यूम आपस में कैसे होंगे सर, बराबर होंगे। इस बात को आपको ख्याल रखते हुए काम करना है, ठीक है ना। हाँ, तो आइए सर, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जरा ध्यान देंगे हम लोग। करेंट डिमेंशंस ऑफ ए मेटेलिक क्यूबाइड। आपके पास एक क्या है, क्यूबाइड है। इस तरह से एक आपके पास क्यूबाइड है, ठीक। एक क्यूबाइड है, इसको मेल्ट कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट कर दिया गया और एक क्या बना दिया गया, एक क्यूब बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक क्यूब बना दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। एक ही बनाया गया तो एक ही बनाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। एक क्यूबाइड से क्यूब, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी बताया गया सवाल में। कितनी कितनी दी गई है, 100, 80 और 64, ये दे दी गई आपको। क्या अब ये करें, इससे इसको क्या बनाया गया, क्यूब बनाया गया। तो इस क्यूब की हमने एज मान ली ए है, ठीक है। बोलो भैया, तो फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। इसका सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बताइए सही है कि नहीं, आंसर सही, बिल्कुल सही। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और इसका वॉल्यूम कितना आएगा, ए क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए जरा, इसको क्या कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए जरा कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान दीजिए। ये कितना हो गया, 1000 हो गया, जीरो इसको दे दिए। 8 को गुना इसके साथ किया तो कितना आ जाएगा ये, जरा देखिए ध्यान से। 8 को गुना इसके साथ मतलब ये, इसको इससे 8 निकाल लिया, इससे भी 8 लिख लिया, इससे भी 8 लिख लिया, 3 बार 8 हो गया ये। अब जरा देखिए ए बराबर कितना आएगा, 3 बार 8 से एक बार 8 निकल आएगा और 1000 से एक बार 10 निकल आएगा। तो टोटल ए बराबर कितनी आ गई, 80 आ गई। अब क्या पूछा, CSA, सॉरी सरफेस एरिया। क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। 6a की वैल्यू कितनी, 80, 80 का स्क्वायर, 6 इंटू 6400, जीरो को गुणा करा दिया, 6 चौक 24, 6 36, 36 38, 3840 आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत हो इतनी बात में बताइए फटाफट। कुछ नहीं, इसमें बड़ा आसान सा काम कर लेंगे, है ना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है किनारे वाला, 3840, 3840 दिख रहा है, ठीक है, सब दिख रहा है। 3840 नहीं लिखा, थोड़ा सा 2 जीरो और बड़े हुए हैं, तो उसके हिसाब से पढ़िएगा। 38,400 लिखा हुआ है, ठीक है, बोला गलत रहे, सही पढ़िएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल फर्स्ट था, हाउ मेनी स्पेरिकल सॉलिड बुलेट्स कैन बी मेड। आपके पास एक स्पेरिकल सॉलिड बुलेट बनानी, बुलेट मतलब गोली, ठीक है। सॉलिड क्यूबाइड, आप किससे बनानी, क्यूब से। एक क्यूब है आपके पास इस तरह का, इस तरह का क्यूब है, इसको मेल्ट कर दीजिए। मेल्ट कर लेंगे, हाँ मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट करने के बाद क्या करिए, इससे बुलेट बनाइए। कैसे बनाइए, स्पेरिकल बुलेट्स। कैसी बुलेट्स बनानी, स्पेरिकल, इस तरह की, ठीक है। जरा सुनिएगा, हाउ मेनी स्पेरिकल बुलेट्स, हाउ मेनी, तो लेट n bullets, n bullets can be made। कितनी बनाई जा सकती है, n। तो यहाँ बस ध्यान दीजिएगा, जब n बुलेट्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास डीमेल्ट कर रहे हैं, मेल्ट करने के बाद हमने n बुलेट्स बना दी, तो n इंटू एक स्पेरिकल बना दिया। ऐसे फिगर बना लेंगे तो ज़्यादा बातें जल्दी समझ में आएंगी। क्या दिया गया, एज ऑफ द क्यूब इज 44, तो a इज इक्वल टू 44 दे दी गई। एंड द बुलेट्स रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 2। आए सर, ध्यान से लिख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब बहुत सीधी बात है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ बुलेट। अब n क्यों लगा दिया भैया, जरा समझो, क्योंकि n बार बुलेट्स बनाए, एक बुलेट नहीं बनाई, n बनाई है, n बुलेट बनाई तो n बुलेट्स का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 44 का क्यूब, n इंटू इसका 4/3 पाई, रेडियस का क्यूब, रेडियस कितनी है, 2 का क्यूब कर दिए। चेक करिए कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए।
4/3 पाई रेडियस का क्यूब। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो कैलकुलेशन करो, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करिए फटाफट, इसको कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए जल्दी से। देखिए कितना आएगा, ये कितना होगा 44 गुणे 44 गुणे 44, 3 बार लिख दीजिए। लिख दिया सर, ऐसे ही कैलकुलेशन किया करो। 22/7 लिख लीजिए, लिख दिए। इसका 8 हो जाएगा। काटिए 22 गुणे 44, 2 बार तो खत्म हुआ, काम खत्म, ठीक है। 4 से इसको काटा 11 बार खत्म हो गया। फिर है ना, 2 से इसको काटा 4 बार खत्म हो गया, 4 से इसको काटा 11 बार खत्म हो गया। 11 गुणे 11 किया 121 आ गया। 121 में कितने गुना, 7 का गुणा करा दीजिए। 121 आया ना, देखो और तो कहीं कुछ नहीं बचा, 121 ही आया। 121 का 4/3, देखो 3 खा गए हैं तो 3 नीचे नहीं लिखा, 4/3 तो 3 इधर है, 21 का गुणा मतलब 21 का गुणा करें तो 21 से कम 21 है, 21 दूनी 44, 21 दूनी 42, 42 2 44 की 4 है ना, 21 कम 21 4 25, 25 41, इतनी बुलेट्स आपकी बन जाएंगी। यानी आप अगर इसको मेल्ट करके बुलेट्स बनाने का काम करेंगे तो कितनी बुलेट्स बन जाएंगी, 2541 छोटी छोटी बुलेट्स बन जाएंगी, है ना। हाँ चेक करिए जल्दी से फटाक से, सवालों में कुछ नहीं है, मतलब आपको वॉल्यूम को बराबर करके काम करना है। बस ये ध्यान देना कि एक चीज़ बना रहे हैं तो एक सिंगल रखना, अगर हाउ मेनी करके लिखा तो n टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन करके काम कराइएगा, ठीक है। कर लेंगे, हाँ कर लेंगे सर, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, किसी व्यक्ति विशेष को इस बात में कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे सवाल है, करने का प्रयास करिएगा, हो जाएंगे। छोटे छोटे सवाल है, करने का प्रयास करिएगा, हो जाएंगे, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, करें हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सेंटीमीटर डायमीटर सिल्वर कॉइन्स। इस तरह के छोटे छोटे कॉइन्स हैं, कॉइन्स समझते हैं, छोटे छोटे पतले पतले सिल्वर कॉइन। ये कॉइन्स ऐसे नहीं रख दिए, छोटा सा कॉइन एक रखा हुआ ऐसे, ये छोटे छोटे कॉइन्स हैं। इनका डायमीटर कितना दिया गया, डायमीटर दिया तो रेडियस पता हो गई, रेडियस कितनी हो गई 1.75/2 सेंटीमीटर डायमीटर मिल गया। थिकनेस, इसकी थिकनेस मतलब ये थिकनेस हाइट दी गई, थिकनेस यानी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी सर, क्योंकि जो सिक्का होता है, कॉइन होता है, वो एक सिलेंडर का फॉर्मेट होता है। अगर ध्यान से देखो, सिलेंडर दिख रहा है छोटा सा, 5 का सिक्का देखिए तो एक सिलेंडर की तरह का होता है, पतला सा, है ना। उसकी थिकनेस कितनी है 2 mm है, 2 mm थिकनेस कितनी दी जा रही है 2 mm। 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0.2 बन जाएगा, या ऐसे लिखिए, देखिए इतने सेंटीमीटर, ये इसकी क्या होगी थिकनेस। इनको मेल्ट कर दिया जाए, क्या करें, थिकनेस, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन ऑफ दिस डायमीटर एंड थिकनेस इज दिस मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड। क्या बनाना है इससे, हाउ मेनी, हमने कहा सर n कॉइन शुड बी मेल्टेड, क्या लिखेंगे, लेट n कॉइन शुड बी मेल्टेड। कितने मेल्ट करने चाहिए n, तो n इंटू इतना लिख लिया, ये कॉइन हो गए, n कॉइन इंटू ये कॉइन के बारे में लिखा हुआ नीचे डिटेल। उससे क्या बनाना है, हमको क्यूबाइड बनाना है। क्यूबाइड की डिजाइन बना दीजिए फटाक से, और इस क्यूबाइड के बारे में आपको डिटेलिंग करी गई है, कितनी दी गई, उसकी लेंथ कितनी दी गई है, एक 5.5, फिर b 10 है और h हमारी 3.5 सेंटीमीटर है। इस तरह का हमको आपको क्या बनाना है, क्यूबाइड बना के देना है। तो बहुत सीधी सी बात भैया, इन सब का वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एंड ऐसे लिखा रहा वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन क्या, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना पाई, रेडियस, रेडियस कितनी है 1.72/2, ये रेडियस होगी, डायमीटर दिया था, रेडियस बाई 2 करके निकाल लिए, और हाइट कितनी है 2/10। भैया देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। इतनी छोटी सी बात आपके सामने लिखी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ाया, ये पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ा दिया नीचे, इससे खत्म हो गया 10 से, बात खत्म, इतनी बात खत्म। इस 10 से ये 10 खत्म हो गया, ये भी बात खत्म, ये भी बात खत्म। क्या क्या बचा देखते हैं आगे। इस पॉइंट को हटा लीजिए, नीचे 200 कर लीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, इधर देखिए ध्यान से, n इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। इसको क्या लिख सकते हैं 175 को, इसको 25 से काट दीजिए, 25 7 175, 7/8 इंटू 7/8, 2 बार 7/8 क्यों लिख दिया, जब इसको 25 काटेंगे 7/8 है, जो स्क्वायर लगा तो 7/8 7/8 2 बार, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इंटू 2 इज इक्वल टू कितने के
55 गुणे 35 की, 55 गुणे 35 की, चेक करिए 55 गुणे 35 कैसे हो गया, ये इंटू ये बचा था लिख दिए। अब जरा काटिए जरा ध्यान से, जरा काटिए ध्यान से, 11 5 55, 11 दूनी 22, 11 5 55, ठीक है। 2 से इसको काट दीजिए, 4 बार काटेंगे, कट गया। 7 से इसको काटिए, ये भी 7 खत्म हो गया, और 7 पाना 35, 5 बार ये काट दीजिए, काम खत्म करिए। और इस 2 से नीचे वाला ये 4 काट दीजिए, 2 खत्म हो गया। अब जो बचा उसको देखिए ध्यान से, क्या बचा है, n बचा, इधर सब कट गया, अपॉन 2 इंटू 8 बचा है, उधर क्या बचा, 25 बचा है, ये कितना हो गया, n इक्वल टू 25 गुणे 16, ठीक है, 25 400, 400 कितना आ जाएगा, 400। कितने पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी मेल्टेड, देयर आर 400 पॉइंट्स विल बी मेल्टेड, यू कैन फॉर्म ए क्यूबाइड जस्ट लाइक दिस। कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, है ना, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना, वीर तुम बड़े चलो, हाँ बढ़ते जाइए। क्या लिखा है, ये मेटेलिक स्फीयर, ये मेटेलिक स्फीयर, रेडियस दे दी, मेटेलिक स्फीयर है आपके पास इस तरह से, उसकी रेडियस कितनी है भैया, रेडियस 10.5, ये आर होगी, आर मतलब 10.5, इसको लिख सकते हैं 21/2, तो पॉइंट से मुक्ति पाया करिए। एंड देन रिकॉस्ट इनटू ए स्मॉलर कोन, इससे क्या बनाया गया, इसको मेल्ट किया गया और क्या रिकॉस्ट कर रहे हैं, रिकॉस्ट, मेल्ट नहीं कर रहे तो रिकॉस्ट लिखिए, जैसा शब्द यूज करें वैसे यूज करिए। क्या बनाएगा, स्मॉलर कोन, छोटे छोटे कोन बना दिए गए, कोन बना दिए गए, जिनके बारे में क्या बताया, इसकी रेडियस 3.5 है सर, इसकी रेडियस 3.5 और हाइट कितनी दे दी गई, हाइट दे दी गई 3 सेंटीमीटर। तो कह रहे हाउ मेनी कोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड, तो हमने कहा सर n कोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड, अब लैंग्वेज लिख लीजिएगा, लेट n कोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक। चलिए सर, इसके बारे में रेडियस, इसकी रेडियस, इसका नाम r दे दे रहे हैं, चलो इस स्फीयर की रेडियस बड़ी, तो स्फीयर की रेडियस को कैपिटल R नाम दे दिए, और इसकी रेडियस छोटी, इसको स्मॉल r नाम दे दिए, स्मॉल r 3.5, और इसकी हाइट कितनी है, 3। अब आई सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, बताइए सही है, बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई रेडियस का क्यूब, रेडियस कितनी है 21/2 का क्यूब, सही है, इक्वल टू n वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर 3.5 का होल स्क्वायर इंटू h यानी 3, तो पाई और 3 से खत्म हो गई कहानी, खत्म कर दीजिए। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 4 बचा, 21/3 21/2 यहाँ तक सही है। ऐसे 3.5 को हम लोग 7/2 लिख सकते थे, हाँ तो 7/2 ही लिखिए फिर आप आराम से, 7/2। चलिए अब इसको जरा इधर खोलिए इस तरफ, n इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 3, चेक करिए, स्क्वायर है तो 2 बार, अब काटिए जरा, 1 2 2 2 खत्म हो गए, 7 3 21 3 बार, और ये 3 1 से खत्म, 7 3 21 3 बार ये खत्म हो गया, तो उधर कुछ नहीं बचा, उधर सिर्फ n बचा, तो n इज इक्वल टू क्या बचा इधर, 4 से इसको खत्म किया, 2 से इसको खत्म किया, 4 को, तो ये कितना हो गया 42 गुणे 9 नहीं 3, 21 दूनी 42 और ये 3 बचा, तो ये 3 का गुणा करेंगे तो 6 और 126, ये कितने कोण बनेंगे, देयर आर 126 कोण कैन बी ऑब्टेन्ड, कितने कोण बनेंगे 126 कोण आपके पास बन जाने चाहिए, है ना। आप इस तरह से काम करिएगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, फिगर बनाया, सब कुछ लिखा फटाफट उसके नीचे, उसी के हिसाब से बस वॉल्यूम बराबर कर दी। किताब के हिसाब से अलग अलग निकालेंगे तो टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं होगी, है ना। हाँ चलिए सर, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से काम चल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखा है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ द हॉलो स्फीयर, एक आपके पास अब हॉलो स्फीयर है, हॉलो मतलब इस तरह से खोखला स्फीयर है, इंटरनल रेडियाई एक्सटर्नल रेडियाई, 2 रेडियाई हैं इसमें, इंटरनल रेडियाई और एक्सटर्नल रेडियाई, तो हमने इंटरनल वाले को कैपिटल आर और एक्सटर्नल वाले को स्मॉल आर नाम दे दे रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर नाम दे दे रहे हैं क्योंकि इस रेडियाई को, ठीक है। हाँ चलिए सर, कितनी कितनी दी गई है, कैपिटल आर 5 है और स्मॉल आर 3 है, ठीक है। इससे क्या किया गया रिस्पेक्टिवली, द स्फीयर इज मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, मेल्ट कर दिया, मेल्टेड, क्या बना दिया इससे, टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर बना दी भैया, एक सॉलिड, एक ही बनाना है, हाउ मेनी नहीं इस बार, टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर बनाना है, ठीक है, जिसकी हाइट, हुज हाइट इज, हाइट कितनी दे दी h इज इक्वल टू, ये सिलेंडर की हाइट इधर h लिख रहे हैं, 3 दूनी 6 6 2 8 8/3 हाइट है सेंटीमीटर,
ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड आउट द डायमीटर, इसका डायमीटर चाहिए, डायमीटर यानी रेडियस निकाला उसका डबल कर देंगे। एंड कर सरफेस यानी सी एस ए चाहिए। अरे आर निकला तो सब निकला, चलिए सर, यानी सीधी बात है, इसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों बराबर होंगे। हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा पता होगा आपको, 1/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर डैश नाम दे दे रहे हैं, आर डैश का स्क्वायर इंटू एच, इसकी रेडियस को आर डैश नाम दे दे रहे हैं क्योंकि आर यहाँ नाम दे चुके हैं हम लोग, है ना, हाँ, इंटू एच। देखिए कुछ कॉमन आ रहा, हाँ सब कॉमन आ जाएगा, कितना 4/3 दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है अभी, 4/3 पाई, अंदर क्या बचेगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, आर डैश एच, ये कट गया, पाई से पाई कट गया, है ना। अब देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। 4/3 कैपिटल आर की वैल्यू 5 का क्यूब यानी 125 माइनस 3 का क्यूब यानी 27 बराबर, ये काम हो गया। 5 रखा, 5 का क्यूब कर दिया सीधे, आर 3 रखा, 3 का क्यूब कर दिया सीधे, दिख नहीं रहा ऊपर, नहीं दिख रहा है, अब दिख गया होगा, ठीक है, अब दिख गया होगा, दिख गया, हाँ चलिए, इज इक्वल टू पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच, एच कितनी 8/3, ऐसे लिख दिया, 3 से 3 हो गया, चलिए काम खत्म करें, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बार ये भी खत्म हो गया, इसमें इसको बताया 98 आ गया, 98 इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर इंटू 2, इसको काटा 49 हुआ, आर डैश का स्क्वायर बराबर कितने के 49 के, तो आर डैश बराबर कितने के 7 के, यानी रेडियस क्या मिल गई, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू 7 रख देना, 14 हो जाएगी, आर की वैल्यू होगी, ये डायमीटर आ गया, रेडियस मिल गई डायमीटर। अब क्या पूछा सी एस ए, तो सी एस ए आप निकाल लीजिए, इसमें कोई कहानी नहीं, 2 पाई आर डैश एच, आर डैश यहाँ पे चल रही है तो उसी हिसाब से नाम देना, उसी हिसाब से फॉर्मूला कैलकुलेशन करिए, इनके काम से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा, नोट करिए तेजी से नोट करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब फिर से वही क्वेश्चन, एक हॉलो स्फीयर है, इंटरनल रेडियस एक्सटर्नल रेडियस दे दी गई है, डायमीटर दिए गए तो रेडियस पता कर लेना, डायमीटर दिए तो रेडियस को वहाँ रेडियस दी थी, यहाँ डायमीटर दिए गए, ठीक है, रेडियस पता कर लेना आधा आधा करके, ठीक है। मेल्टेड एंड कोन बना दिया, इसकी जगह क्या बना दिया कोन, उसका बेस दे दिया, बेस का डायमीटर कितना दे दिया 8, तो हाइट पूछी गई, निकल आएगा जैसे ये क्वेश्चन किया सिलेंडर की जगह कोन यूज करके। तो डू द एग्जाम्पल नंबर 6 योरसेल्फ, आप अपने आप से इसको करेंगे, डू एग्जाम्पल 6, ठीक है, योरसेल्फ अपने आप से करिए इसको, 6 नंबर खत्म हुआ। चलिए सर 7th की बात करते हैं, 7th की बात कर रहे हैं, ए गर्ल्स एम्प्टीज ए सिलेंड्रिकल बकेट फुल ऑफ सैंड, आपके पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, बकेट मतलब समझ रहे हैं ना बाल्टी, उसमें क्या भरी हुई बालू, उस बालू को क्या कर रहे हैं, लड़की है एक छोटी सी, उसको क्या कर रही है, खाली कर रही है, रेडियस कितनी है, सिलेंड्रिकल बकेट जिसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 32 सेंटीमीटर, ये ऐसे बना लिया है फिगर, ठीक है, ऑन द फ्लोर, और कैसे रख रही है इसको क्या कर रही है, बकेट को खाली कर रही है और क्या बना रही है, एक कोन टाइप का हीप बना रही है, कोन रखती जा रही है, इस तरह से रख रही है, उसका काम है, हमारे नहीं समझना है, ठीक है, और क्या बन जा रहा है, उससे कोन बन जा रहा है, फॉर्म ए कोनिकल हीप ऑफ द सैंड इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज, एक कोनिकल हीप बना दिया इस तरह से, ऐसे एक कोनिकल ढेर बना दिया, कोनिकल फॉर्म, उसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो पूछ रहे हैं फाइंड आउट द स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट चाहिए, एल चाहिए, तो पहले आर निकालो सर, यानी इसका वॉल्यूम बराबर होगा, हम सीधे लिख रहे हैं, अब लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आप खुद करिएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस, सही है, हाँ बिल्कुल सही है, इज वॉल्यूम ऑफ दिस π/3 आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, पाई से पाई खत्म कर देना, खत्म हो गया सर, ठीक है, इसको काट देना, 18 गुणे 32 गुणे 3/24 बराबर, चेक कर लीजिए जल्दी फटाफट, है ना, काटिए, कितने से काटे 3 से, 3 8 24 और 8 चौको 32, 4 बार कट दिया, 4 बार कट गया, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2 और 2 गुणे 2 बराबर आर स्क्वायर। आप समझदार हैं, आप लोग आर की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, 2 बार 9 लिखा तो 1 बार 9 आ जाएगा, 2 बार
4 लिखा है तो 2 बार 4 दो बार 2 लिखा है तो समझ गए होंगे। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, आर इक्वल टू कितना 36, ये कितनी आ गई 36 आ गई। अब पूछा क्या जा रहा है एल, एल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, आर की वैल्यू एच की वैल्यू रख दी है, आर की वैल्यू एच की वैल्यू रख दी है, रख लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी थोड़ी ना है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे अंदर, तो इसका 36 का स्क्वायर 1296 और 24 के स्क्वायर 576, और इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी दे रहा है ये दे रहा है 1872, और इसका जब अंडर रूट लेके वैल्यू निकालेंगे तो 43.26 निकल के बाहर आ जाएगी। तो बहुत बड़ा कहानी नहीं कर सकते आप लोग, डू योर सेल्फ में इसको भी डाल लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो आज हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, एग्जाम्पल नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया आपने, 7वां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप हमें। 7वां कंप्लीट हो गया, 8वां देख लेते हैं। 8 एग्जाम्पल तक करवा दे रहे हैं एक्सरसाइज के, आप 10, 12, 18 तक सवाल लगा लेंगे, 18 के 15 तक लगा लेंगे, 15 तक आप कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज के सवाल, क्योंकि शुरुआत के सवाल बिल्कुल एक पैटर्न के छोटे हैं, सरल हैं, उनका हम डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। 15 तक आप कंप्लीट, 15 या 20 तक आप कंप्लीट करिए धीरे धीरे। अब करें 504 कोण, कितने कोण है हमारे पास 50 कोण, ये छोटे छोटे कोण है इस तरह के हमारे पास, ठीक है, कोण है, इनकी डायमीटर दी गई 3.5, डायमीटर 3.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5/2, ये रेडियस हो गई 3.5/2, तो इसको लिखेंगे 7/4। अब कैसे, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 से काटा, 5 7 5 5 को 20, 7/4, एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। मेल्ट कर दिया गया, मेल्ट कर दिया गया, एंड रिकॉस्ट इनटू मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर बना दिया गया, ठीक है। फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का डायमीटर पूछ दिया, निकाल सर, इसकी रेडियस स्मॉल कैपिटल आर है तो डायमीटर स्मॉल आर, कैपिटल 2r निकाल देंगे, एंड हेंस सरफेस एरिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो कितने हमारे पास है 504 कोण है इस तरह के छोटे छोटे, तो इंटू लगा दिया। इसका कोण का वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई, रेडियस कितनी 7/4 का होल स्क्वायर इंटू हाइट यानी 3 बराबर कितने के स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। कुछ क्लियर है, हाँ क्लियर है, पाई/3 पाई/3 खत्म हो गया, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 6 24, 126 बार कट गया, 126 बार कट गया सर ये, तो 126 ये लिखा रहा इंटू 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कर दूँ, 7 इंटू 7 और गुणे 3/4 गुणे 4 बराबर कितने के r3। चेक करिए, ठीक है, हाँ फटाफट देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए। कौन है, कौन के हिसाब से काम करिएगा, है ना, और कैलकुलेशन करते चले जाइए। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, काटिए इसको काटिए, इसको काट दे रहे हैं 2 से, 2 बार काटा, हाँ 2 बार काट दिए, कितनी बार कटेगा 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे तो 6 और 3, 6 और 3 आ गया, देख लीजिए कहीं क्या कोई ये हो गया पाई/3 हो गया, अच्छा ये 3 लिखा है, 4/3 से पाई/r³ को उसको काट दिया गया, अच्छी बात है। और क्या आएगा, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करिए, तो ये ऊपर के को क्या लिख दिया गया, इसको 63 को लिख सकते हैं 21 गुणे 2 नहीं 3, 21 गुणे 21 63 को लिख सकते हैं 21 गुणे 3 गुणे 7 गुणे इसको मिला दिया 21 बना दिया, और बटे नीचे 8, ये भी देखो क्या बन गया r³ इज इक्वल टू आ जाएगा 21 गुणे 21 बटे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो r बराबर 21/2 आपकी रेडियस आ गई। डायमीटर पूछा है, डायमीटर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, डबल कर देना, ठीक है। अब इसका क्या पूछा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है 4πr² लगा देना, कैलकुलेट कर देना, आंसर निकाल लेना, हो जाएगा कंप्लीट। तो 8 तक कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बने रहिए, ठीक है। आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, आज थोड़ा वीडियो छोटा जरूर है लेकिन क्वेश्चन हमने 8 जरूर कर लिए जल्दी फटाफट। तो 8 क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज के कंप्लीट करके आपको रखना, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, ओके। हम कॉपी कभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक, ओके, थैंक यू।